हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने सिंगल फेज इन्वर्टर, ठीक है, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है थ्री फेज इन्वर्टर। तो थ्री फेज इन्वर्टर का हमने दो टाइप देखा था, 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन एंड 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स हम थ्री फेज इन्वर्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थ्री फेज इन्वर्टर में जो हमारे पास सिंगल फेज हमने जो इन्वर्टर देखा था, तो हाफ ब्रिज में हमारे पास दो SCRs यूज़ हुए थे, ठीक है, दो थायरिस्टर हमने यूज़ किया था, तो सिंगल फेज बन रहा था। अगर हम थ्री फेज बनाना चाहें तो इसी जो हाफ ब्रिज था, सिंगल फेज हाफ ब्रिज, इसका अगर हम 3 यूनिट ले ले, ठीक है, तो हम यहाँ से थ्री फेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सिंगल फेज के लिए हमारे पास 2 SCR यूज़ हो रहा है, तो थ्री फेज के लिए हमारे पास 6 SCRs यहाँ पर नीड होगा, ठीक है। एंड अगर हम RL लोड या रिएक्टिव लोड्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फीडबैक डायोड्स भी देना होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 SCR होता है, ठीक है, 6 डायोड होता है एंड उनके बीच में हम लोड को कनेक्ट, थ्री फेज लोड को कनेक्ट करते हैं। एंड लोड जो हमने कंसिडर किया है वो थ्री फेज बैलेंस्ड लोड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका हम स्विचिंग ऑपरेशन अगर हम देखें तो स्विचिंग ऑपरेशन के लिए हमारे पास टोटल 6 SCRs है, 6 थायरिस्टर है। तो हर एक थायरिस्टर जो है वो ठीक है 60 डिग्री के इंटरवल में, ठीक है, चेंज होता है। यानी कि अगर फर्स्ट 60 डिग्री के इंटरवल में अगर T1 को हमने ऑन किया है, ठीक है, तो ये अपना जो कंडक्शन है वो चेंज करेगा एंड हो सकता है कि दूसरा, ठीक है, हम इसका स्विचिंग मोड देखेंगे तो T2 है वो नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए, ठीक है, ऑपरेट करेगा, कंडक्ट करेगा, या दूसरा कोई एक स्विचिंग डिवाइस नेक्स्ट 60 पे ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से जो चेंजिंग इंटरवल है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री पे कोई ना कोई स्विचिंग डिवाइस ऑन और ऑफ होता रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अजम्पशन है, सिंस हम यहाँ पर 180 डिग्री कंडक्शन मोड हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री कंडक्शन मोड एंड 120 डिग्री कंडक्शन मोड में क्या होता है कि टोटल जो SCRs है, ठीक है, हर एक जो SCR है वो कंप्लीट एक साइकिल में, फुल साइकिल में, ठीक है, 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। एंड 120 मोड में अगर हम देखें तो कंप्लीट एक फुल साइकिल में एक जो डिवाइस होगा वो 120 डिग्री कंप्लीट, ठीक है, ऑपरेट करेगा। तो हमारे पास जो फुल साइकिल होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है, AC के केस में। तो उस आउटपुट वेवफॉर्म के कंप्लीट एक साइकिल में 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो एक डिवाइस 120 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री में से 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा एंड 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन के लिए 360 में से एक डिवाइस 180 डिग्री के लिए ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सर्किट हम बिल्कुल सेम कंसिडर करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेगा। तो सिंस यहाँ पर हम 60 डिग्री के इंटरवल पे हर कोई ना कोई स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, तो इस तरीके से अगर हम टोटल 360 इंटरवल के लिए, यानी कि कंप्लीट फुल साइकिल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो हम इसको 60 डिग्री में, हर एक 60 डिग्री में चेंज हो रहा है, तो टोटल अगर हमारे पास 360 है एंड 60 डिग्री पे एक डिवाइस अगर चेंज हो रहा है तो टोटल जो हमारे पास ऑपरेटिंग मोड आएगा वो 6 मोड आएगा, ठीक है। यानी कि हम 0 से 60 ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एक डिवाइस को, देन 60 to 120 डिग्री दूसरे डिवाइस को हम ऑपरेट होता हुआ देखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल 6 मोड ऑफ ऑपरेशन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, 120 डिग्री के पैटर्न में इसको हम ऑपरेट कराएंगे, 180 डिग्री पैटर्न में ऑपरेट कराएंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं 180 डिग्री मोड ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर। तो यहाँ पे हम स्विचिंग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट अगर हम देखें तो सर्किट कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री फेज इन्वर्टर है 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए। 120 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए भी हम सेम सर्किट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे पास 3 ब्रांच है, ठीक है, जो कि फेज़ A क्रिएट कर रहा है, दूसरा ये वाला है जो फेज़ B क्रिएट कर रहा है एंड तीसरा यहाँ पर है जो फेज़ C क्रिएट कर रहा है,
ठीक है। तो 3 फेज़ हमने यहाँ पर बना लिया है, यानी कि 3 लेग बोल सकते हैं, 3 आर्म है यहाँ पे जहाँ पर हमने स्विचिंग डिवाइस को कनेक्ट किया है, ठीक है। इस पार्ट को हम अपर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम डिनोट करेंगे लोअर पार्ट ऑफ सर्किट या फिर लोअर ग्रुप, ठीक है। या फिर इसको हम नेगेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन सभी नीचे वाले डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। एंड पॉजिटिव ग्रुप को हम इससे पॉजिटिव ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल इस ग्रुप के डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या अजम्पशन होगा कि एक टाइम पे 180 डिग्री कंडक्शन मोड के लिए एक टाइम पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस जो ऑपरेट करेगा वो 3 करेगा, ठीक है। यानी कि मोड जो हम देखेंगे 60 डिग्री के इंटरवल पे हम चेंज करने वाले हैं। तो 0 से 60 के लिए क्या होगा, 3 डिवाइस, कोई भी 3 डिवाइस ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट 60 के लिए अगेन 3 ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट 60 के लिए 3 ऑपरेट करेगा। दैट मीन्स कि किसी एक टाइम इंटरवल पे टोटल जो डिवाइस कंडक्ट कर रहा होगा वो होगा 3, ठीक है। अब इसमें से कोई भी 3 कंडक्ट कर सकता है। एंड अगर हम ब्रांच की बात करें या लेग आर्म की बात करें, ठीक है, तो एक आर्म से एक टाइम पे एक ही डिवाइस ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर 0 से 60 डिग्री में यहाँ पर अगर हमने T1 को ऑन किया है तो T4 ऑफ रहेगा, ठीक है। सेम अगर यहाँ से अगर हमने सेकंड ब्रांच से अगर हमने T6 को ऑन किया है तो T3 ऑफ रहेगा। एंड अगर इस ब्रांच से अगर हमने अगेन T5 को ऑन किया है तो T2 जो है वो ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एक टाइम पे कौन कौन काम कर रहा है, T1 काम कर रहा है, T3 कंडक्ट कर रहा है, T5 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। एक इंटरवल पे 3 कंडक्ट कर रहा है। एंड ब्रांच वाइज देखें, आर्म की बात करें तो एक आर्म का एक ही डिवाइस एक टाइम पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 फेज़ बनाया है, ठीक है। ये आपका A फेज़ है, ठीक है, यहाँ पे B फेज़ है एंड ये आपका तीसरा फेज़ C है, ठीक है। जब आपका करंट जो है वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हम इसको पॉजिटिव करंट फ्लो करेंगे, अज्यूम करेंगे। एंड अगर लोड से आपका सोर्स की तरफ करंट का डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव करंट कहलाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम KVL लगाकर हम यहाँ पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है लोड के अक्रॉस वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने A फेज़ में R रिएक्टेंस का एक लोड कनेक्ट किया है, यहाँ पर भी हमने बैलेंस लोड कनेक्ट यूज़ किया है। तो टोटल जो रिएक्टेंस है तीनों फेज़ में वो हम RR एज्यूम करेंगे, ठीक है। एंड स्टार कनेक्टेड है तो बीच में हमने यहाँ पे न्यूट्रल क्रिएट किया है, ठीक है। डायोड्स का रोल आपको यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इंडक्टिव लोड है, रिएक्टिव लोड है तो यहाँ पे डायोड फीडबैक के लिए यूज़ होगा। तो हम इसका बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट इसका अगर हम स्विचिंग स्टेट्स देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इससे हमें पता चलेगा कि 0 से 60 के लिए कौन सा 3 डिवाइस ऑपरेट हो रहा है, नेक्स्ट 60 में कौन सा 3 डिवाइस ऑपरेट होगा, नेक्स्ट में कौन सा 3 डिवाइस ऑपरेट होगा। तो ये हमें स्विचिंग स्टेट से पता चलेगा, ठीक है। तो तीनों फेज़ के लिए हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बैलेंस 3 फेज़ लोड होता है वो 120 डिग्री एक दूसरे से फेज शिफ्टेड होता है, ठीक है। यानी कि A फेज़ अगर 0 से शुरू हो रहा है तो B फेज़ जो होगा वो 0 के 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच फेज़ डिफरेंस 120 है। उसी तरीके से C फेज़ जो होगा वो नेक्स्ट 120 डिग्री यानी कि 120 के बाद अगेन 120 डिग्री यानी कि 240 पे शुरू होगा, ठीक है। तो A फेज़ से अगर हम देखें तो 240 का फेज़ डिफरेंस एंड B फेज़ से 120 का फेज़ डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें फेज़ डिफरेंस भी देखना है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री कंडक्शन मोड हम देख रहे हैं। दैट मीन्स कि एक जो स्विचिंग डिवाइस होगा वो टोटल 180 डिग्री तक, ठीक है, ऑपरेट करेगा। तो अगर हमने फेज़ A में T1 कनेक्टेड है, ठीक है, तो फेज़ A के T1 को अगर हम 180 डिग्री, ठीक है, 180 यहाँ पर है, तो फर्स्ट 180 डिग्री के लिए अगर हम ऑन कर दें, ठीक है, तो उसी ब्रांच में फेज़ A के साथ और कौन कनेक्टेड है, T4 कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फेज़ A यहाँ पर है, तो फेज़ A के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, T1 एंड T4। तो अगर T1 0 डिग्री पे अगर ऑन हो जा रहा है तो ये टोटल 180 तक ऑपरेट करेगा,
ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री कंडक्शन मोड है। एंड नेक्स्ट जो 180 के बाद का 180 डिग्री इंटरवल होगा एक फुल साइकिल का, बाकी का 180 डिग्री जो बचा उसके लिए T4 ऑपरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्विचिंग स्टेट बनाएंगे कि फर्स्ट 180 के लिए T1 ऑन हो गया एंड नेक्स्ट 180 के लिए T4 ऑन हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो फेज़ है बी फेज़ में कौन कौन कनेक्टेड है, T3 एंड T6। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज़ में T3 है, तो सपोज़ अगर हमने T3 को ऑन करा दिया है कब, 120 डिग्री पे, क्योंकि फेज़ ए तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो फेज़ बी कहाँ से शुरू होगा, 120 डिग्री से। तो 120 डिग्री पे हमने T3 को यानी कि फेज़ बी का डिवाइस ऑन कर दिया, तो ये टोटल 180 डिग्री तक ऑपरेट करेगा। तो 120 डिग्री से 300 तक ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, एंड बाकी का जो फुल साइकिल का 180 डिग्री बच गया उसमें फेज़ बी का T6 है। ठीक है, तो वो ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर इसको 60 डिग्री मिल रहा है एंड बाकी का 120 डिग्री ये यहाँ पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से T6 भी टोटल जो ऑपरेट कर रहा है 180 डिग्री के लिए कर रहा है एंड T3 भी टोटल 180 डिग्री के लिए कर रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 60 डिग्री के इंटरवल पे कोई ना कोई चेंजेस होता है। ठीक है, तो टोटल हमें कंटिन्यूअस 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक पूरे हाफ साइकिल में टोटल 180 डिग्री कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी का 120 डिग्री ये इस ड्यूरेशन में ऑपरेट करेगा। ठीक है, सेम मैनर में अगर हम देखें फेज़ सी के लिए, तो फेज़ सी में हमारे पास T2 एंड T5 कनेक्टेड है। ठीक है, तो फेज़ ए को हमने 0 पे स्टार्ट किया था, फेज़ बी को हमने 120 पे स्टार्ट किया, तो फेज़ सी कहाँ से स्टार्ट होगा, 240 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 240 से स्टार्ट होगा, हमने जो पॉजिटिव ग्रुप का डिवाइस है। ठीक है, यानी कि T5 को हमने ऑन कर दिया, तो अब T5 भी है वो टोटल 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री ऑपरेट कर रहा है, सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, बाकी का 60 डिग्री ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 360 के बाद साइकिल रिपीट करने वाला है, तो इसके बाद जो स्टार्टिंग वाला होगा वही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिलेगा, इसके 360 के बाद भी वही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो T5 अब यहाँ पर ऑपरेट किया 120 डिग्री एंड बाकी का 60 डिग्री यहाँ पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसके बाद बाकी का जो 120 रिमेनिंग रह गया, उस 180 रिमेन रह गया, उसके लिए नेक्स्ट जो स्विचिंग डिवाइस है वो ऑपरेट करेगा, यानी कि T2 जो है वो इतने देर के लिए ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से स्विचिंग स्टेट हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल 6 मोड मिल रहा है। ठीक है, 0 से 60, देन 60 टू 120, 120 से 180, 180 से 240, 240 टू 300 एंड 300 टू 360। तो 6 मोड है, तो 6 मोड या 6 स्टेप में हम टोटल ऑपरेशन देखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, इन्वर्टर का। तो अभी अगर हम 0 टू 60 देखें, ठीक है, तो 0 टू 60 में कौन कौन ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 ऑन है। ठीक है, यहाँ पे T6 ऑन है और T5 ऑन है। ठीक है, उसी तरीके से 60 एंड 120 के लिए अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे T1 ऑन है। ठीक है, T6 ऑन है एंड यहाँ पे कौन ऑन है, T2 ऑन है। ठीक है, तो 60 से 120 के लिए ये तीनों ऑन है। नेक्स्ट अगर 120 से 180 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, 120 से 180 इस 60 डिग्री इंटरवल पे कौन कौन ऑन है, तो अगेन यहाँ पे T1 ऑन है। ठीक है, T6 ऑन है और T2 ऑन है। ठीक है, ये तीनों ऑन हो गया। नेक्स्ट अगर हम 180 से 240 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन ऑन है। ठीक है, T4 ऑन है, T3 ऑन है एंड यहाँ पे T2 ऑन है। ठीक है, नेक्स्ट 240 से 300 के लिए देखेंगे तो T4 ऑन है, T3 ऑन है एंड T5 ऑन है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले इंटरवल पे तो यहाँ पे हमको T4 मिलेगा, T6 है एंड T5 है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितने कितने इंटरवल पे कौन कौन कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइम पे फर्स्ट 60 डिग्री के लिए कौन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों होगा। नेक्स्ट 60 के लिए ये तीनों ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन बना लिया है। ठीक है, अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो ऑपरेशन एंड उसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज मेज़र करेंगे, आउटपुट करंट देखेंगे एंड उसका वेव फॉर्म हम ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। तो सिंस ये VSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, तो हम वोल्टेज आउटपुट पे, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑपरेशन कराते हैं। तो कौन सा मोड होगा, 0 to 60 डिग्री, है ना। तो 0 to 60 डिग्री में कौन कौन सा ऑन है यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये T1, T6 एंड T5 ऑन है। ठीक है। तो T1, T6 एंड T5, ठीक है। तो 1, 6 एंड 5 यहाँ पर ऑन है। तो T1 एंड T5 पॉजिटिव ग्रुप का है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सोर्स का पॉजिटिव सप्लाई जो है या टर्मिनल है उससे ही कनेक्टेड है। एंड T6 जो है वो नेगेटिव ग्रुप का है, ठीक है। तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फेज़ ए है, ठीक है, T1 ऑन हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। तो यहाँ पे फेज़ ए है और ये फेज़ ए किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। उसी तरीके से T5 अगर ऑन है तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास फेज़ सी है, ठीक है, T5 फेज़ सी से कनेक्टेड है, तो फेज़ सी भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एंड T6 अगर ऑन हो गया, T6 जो है वो फेज़ बी से कनेक्टेड है, तो फेज़ बी जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो फेज़ ए से करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है, सोर्स टू लोड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव फेज़ है। एंड जो हमारे पास बी फेज़ है, बी फेज़ नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव से कनेक्टेड है दैट मीन्स कि लोड जो है वो सोर्स को डिलीवर करना शुरू करेगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्रॉम लोड टू सोर्स। एंड सी फेज़ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सोर्स टू लोड की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फेज़ ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फेज़ सी पॉजिटिव है एंड फेज़ बी नेगेटिव है। अब यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहे, ठीक है, तो यहाँ से हम आएंगे, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है T1 एंड उसके बाद फेज़ ए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको ये रिएक्टेंस मिलेगा एंड उसके बाद ये हमें न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो फेज़ सी है वो भी पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पॉजिटिव वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो नेगेटिव वाला है, तो ये नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट हो गया न्यूट्रल के साथ, ठीक है। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये सोर्स से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये जो आर है फेज़ ए का एंड फेज़ सी का जो आर है ये पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो आपस में ये दोनों पैरेलली कनेक्ट हो गए एंड यहाँ पर जो है, ठीक है, इन दोनों पैरेलल कनेक्शन के साथ ये फेज़ बी जो है वो आपको सीरीज़ में दिखेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स था तो सोर्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल किससे किससे कनेक्टेड है, ए एंड सी से, तो ए एंड सी से हमने कनेक्ट कर दिया है। एंड ए एंड सी फेज़ में क्या है, आर वैल्यू का रिएक्टेंस है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड बीच में दोनों का दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड है, न्यूट्रल पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल बना लेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है, तो ये नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है, फेज़ बी के साथ, तो फेज़ बी यहाँ पर है हमारे पास, तो फेज़ बी के साथ हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। एंड फेज़ बी का दूसरा टर्मिनल जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके का कुछ हमें सर्किट मिलेगा, ठीक है। तो ये सर्किट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज तो इसी लोड के अक्रॉस निकालना है, ये लोड का ही पार्ट है, ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड जो लोड है, तो इसी स्टार कनेक्टेड लोड के बीच में हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो अलग अलग फेज़ का अलग अलग वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फेज़ ए के लिए निकालेंगे, देन फेज़ सी के लिए निकालेंगे एंड फेज़ बी के लिए निकालेंगे। तो एक वोल्टेज डिनोशन हमने यहाँ पे दे दिया है कि फेज़ ए के अक्रॉस जो वोल्टेज हम लेंगे वो V1 ले लेते हैं, ठीक है। फेज़ सी के अक्रॉस सिंस ए एंड बी दोनों फेज़ आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम V1 ले लेते हैं। एंड फेज़ बी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंट होगा तो इसको हम V2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ करके हम यहाँ से वोल्टेज का वैल्यू V1 एंड V2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो V1 हमें निकालना है, तो ये V1 हम निकालेंगे, तो ये V1 दोनों के अक्रॉस ड्रॉप है, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर
पैरेलली कनेक्टेड 2 आर है, तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो टोटल इंडिविजुअल आर का वैल्यू एंड टोटल जो कनेक्टेड है, यानी कि 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे एंड इंडिविजुअल सेम वैल्यू है तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू ले लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा यहाँ पे R/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस V1 जो हमें निकालना है, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल में हम यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो V1 जो है वो इन दोनों पैरेलल कनेक्शन के बीच का ड्रॉप है, तो पैरेलल कनेक्शन हमें यहाँ पे कितना मिला R/2, तो ये R/2 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट मीन्स कि टोटल जो भी सर्किट में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का वैल्यू हमें कितना मिल गया, R/2 मिला है एंड ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसको हम R, ठीक है, ऐड कर देंगे तो इन दोनों का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें 3/2 R के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल में हम क्या करते हैं, टोटल जो सोर्स वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जिसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पूरे सर्किट का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो Vs/3 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो Vs/3 वैल्यू मिला है ये मैग्नीट्यूड मिला है फेज़ वोल्टेज का। कौन कौन सा फेज़, ए फेज़ का एंड बी फेज़ का। ठीक है, तो फेज़ वोल्टेज को हम AN से डिनोट करते हैं एंड CN से डिनोट करेंगे दोनों फेज़ का। तो मैग्नीट्यूड हमें Vs/3 मिला है एंड ये पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, पॉजिटिव फेज़ है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं V2 के लिए। तो V2 यहाँ पर है, सिंपल यहाँ पर भी वोल्टेज रूल लगाएंगे एंड ये फेज़ B है तो इसको हम BN से डिनोट करेंगे एंड ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव फेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक माइनस साइन यूज़ करेंगे। सोर्स वोल्टेज लेंगे, टोटल वोल्टेज, ठीक है, जिसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है यानी कि R के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे R लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू को अगेन हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बी फेज़ का जो वैल्यू मिलेगा -2/3 Vs मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हम दूसरा ऑपरेशन दूसरे इंटरवल के लिए कराएंगे तो कुछ इसी तरीके का हमें सर्किट मिलेगा जहाँ पर 2 फेज़ आपस में पैरेलली हो सकते हैं। ठीक है, एक फेज़, ठीक है, बाकी दोनों के सीरीज़ में होगा। तो जब भी हमारे पास 2 फेज़ आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, और तो पैरेलल के केस में टोटल वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, Vs/3 मिलेगा। ठीक है, और अगर सिंगल कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज़ में 2 पैरेलल के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उस टाइम पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, 2/3 Vs। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम आगे भी जनरलाइज करते जाएंगे एंड अगर कोई फेज़ नेगेटिव से कनेक्टेड है तो बस हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड में ये नेगेटिव का साइन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें फर्स्ट इंटरवल के लिए मिल गया। नेक्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट इंटरवल यानी कि 60 से 120 डिग्री के लिए T1, T6 एंड T2 ऑन होने वाला है। ठीक है, तो T1, T6 एंड T2 जब ऑन होगा तो यहाँ पे सर्किट में हम देख सकते हैं T1, T6 एंड T2, ठीक है, ये ऑन हो गया। यानी कि अब नेगेटिव ग्रुप में 2 आ गया है एंड पॉजिटिव ग्रुप में 1 है। ठीक है, यानी कि फेज़ A क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फेज़ B एंड C कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेगेटिव से कौन कौन कनेक्ट हो गया, फेज़ B एंड C। तो फेज़ B एंड C से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेगेटिव में एंड एक न्यूट्रल पॉइंट के पास कॉमन हो गया। ठीक है, एंड फेज़ A जो था वो पॉजिटिव से था एंड न्यूट्रल से, तो ये यहाँ पर रह गया। अभी जस्ट इससे पहले हमने वोल्टेजेस का वैल्यू निकाला था, तो जब भी हमें 2 पैरेलल मिलेगा, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज हमको मिलेगा, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज मिलेगा वो Vs/3 मिल रहा था मैग्नीट्यूड के टर्म में एंड सिंस ये नेगेटिव फेज़ के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव वोल्टेज के साथ, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको मिल जाएगा। यानी कि फेज़ वोल्टेज जो आपको मिलेगा VBN एंड VCN इट विल बी इक्वल टू -Vs/3। ठीक है, एंड जो सिंगल था, ठीक है, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो कितना मिला था इससे जस्ट पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में 2/3 Vs। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फेज़ A जो मिलेगा वो 2/3 Vs मिलेगा एंड ये पॉजिटिव फेज़ है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट 120 से 180 के लिए देखेंगे तो 120 से 180 में T1, T2 एंड T3 ऑन होगा। स्विचिंग स्टेट से हम देखेंगे
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास T1, T2 एंड T3 ऑन है, ठीक है। T1, T2 एंड T3 अभी हमारे पास ऑन होगा, ठीक है। तो अगेन हमें क्या मिला, दो फेज़ जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि फेज़ ए एंड बी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एंड फेज़ सी कैसा हो गया, अभी नेगेटिव हो गया। तो अगेन इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट जस्ट प्रीवियस दो केस में जैसे हमने बनाया वैसे बनाएंगे। तो जब भी दो ए एन एंड बी एन क्या हो गया था, पॉजिटिव से कनेक्टेड था, तो मैग्नीट्यूड हमको पॉजिटिव मिलेगा। एंड दो जब भी हमारे पास कनेक्टेड था तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड हमको क्या मिल रहा था, पैरेलल कनेक्शन वाले में VS/3 मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगा, VS/3। एंड जो सिंगल वाला जो था, ठीक है, उसके साथ हमें -2/3 VS मिल रहा था। एंड ये सिंस CN जो सी फेज जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम मैनर में हम नेक्स्ट बाकी जितने भी इंटरवल्स है उसके लिए हम जो स्विचिंग स्टेट है उसका यूज़ करके हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा डिवाइसेस ऑन है, एंड फिर हम चेक करेंगे कि वो कौन से सोर्स के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A एंड C नेगेटिव से मिलेगा एंड B पॉजिटिव से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों साथ में होगा पैरेलल कनेक्शन के केस में मैग्नीट्यूड हमको VS/3 मिला था, एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव साइन हो गया, ठीक है। सेम फेज B अकेले, ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो अकेले के केस में यहाँ पे 2/3 VS मैग्नीट्यूड आया था, एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बाकी दोनों स्टेट के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने डिटरमाइन कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर फेज़ वोल्टेज एज वेल एज लाइन वोल्टेज हम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फेज़ वोल्टेज यानी कि VAN, ठीक है, तीनों फेजेस के लिए हम अलग अलग लेंगे। VAN को ड्रॉ करेंगे, VBN ड्रॉ करेंगे, एंड देन VCN ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम VAN को ड्रॉ करते हैं। तो VAN के लिए सबसे पहले हम जो 6 स्टेप्स था उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज का वैल्यू लेंगे। तो 0 to 60 के लिए VAN का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो 0 to 60 के लिए VAN का वैल्यू हमको मोड 1 में कितना मिला था, ठीक है। यहाँ पे VAN का जो वैल्यू हमको मिला है VS/3 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर VS/3 है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला है, VN का वैल्यू 2/3 VS मिला है, ठीक है। थर्ड में हमें क्या मिला है, ठीक है। तो पहला हमारे पास फर्स्ट मोड में VS/3 है, एंड दूसरे में 2/3 VS है, ठीक है। तो यहाँ पर VS/3 कोई एक वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज यहाँ कहीं पर होगा। तो यहाँ से 0 से 60 के लिए हम ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इतना है। नेक्स्ट 60 से 120 के लिए अभी जस्ट हमने देखा 2/3 VS है, तो 2/3 VS VS/3 से कुछ ज़्यादा होगा, तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वैल्यू सपोज यहाँ पर होगा, तो इतने इंटरवल के लिए कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है। नेक्स्ट 120 से 180 वाले में फिर से चेक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको VN का वैल्यू मिलेगा, वापस से VS/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 180 से 240 के लिए देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा -VS/3। तो हम यहाँ से डायरेक्ट माइनस वाले में चले जाएंगे। अगर VS/3 यहाँ पर है, ठीक है, 0 के एक स्टेप ऊपर, तो इस 0 के एक स्टेप नीचे हमको -VS/3 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे एक स्टेप नीचे 0 के, तो आपको क्या मिलेगा, -VS/3। नेक्स्ट 240 से 360 वाले में अगेन चेक कीजिएगा, तो आपको -2 VS/3 वैल्यू मिलेगा। तो इससे जस्ट हम और एक स्टेप चले जाएंगे, यहाँ तक हमारे पास -VS/3 था, तो 2 VS/3 नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 300 to 360 के लिए फिर से चेक करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा -VS/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वेव फॉर्म कंप्लीट हो जाता है फॉर 1 साइकिल, ठीक है। तो ये हमें फेज़ A का आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म मिला है, जो हमने अभी जस्ट मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से कैलकुलेट किया, ठीक है। सेम मैनर में हम यहाँ पर VBN को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो VBN के लिए भी अगेन आप वैल्यूज़ को फिर से वेरीफाई कीजिए। तो 0 से 60 डिग्री के लिए आपको वैल्यू मिला होगा, ठीक है, -2 VS/3। तो -2 VS/3 हम ले लेंगे, ठीक है। 60 से 120 के बीच में आपको -VS/3 मिलेगा, ठीक है। तो 60 से 120 में -VS/3 ले लेंगे, ठीक है। 120 से 180 में ये वैल्यू आपका
बढ़ के Vs/3 के पास चला जाएगा, तो ये ड्यूरेशन Vs/3 का, ठीक है। उसके बाद ये अगेन 2Vs/3 होगा, उसके बाद अगेन ये डिक्रीज़ होगा Vs/3 पे, एंड उसके बाद वापस से 0 हो के -Vs/3 पे जाएगा, एंड उसके बाद ये, ठीक है, 360 तक का ये वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वेव फॉर्म्स को, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपको स्टेप्ड, ठीक है, स्टेप के फॉर्म में आपको स्क्वायर वेव मिल रहा है, ठीक है। सेम मैनर में हम VCN का भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड अगर नहीं है हमारे पास, तो हमें पता है कि फेज़ A अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, तो फेज़ B जो है वो फेज़ A से 120 डिग्री शिफ्टेड होता है, तो इसी वेव फॉर्म को हम 120 डिग्री से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री से 0 से 60 के बीच में Vs/3 है, तो हम 120 डिग्री से 180 वाला इंटरवल को हम 0 to 60 मानेंगे, ठीक है। फिर 60 से 120 वाला 2Vs/3 है, 2/3 Vs है, ठीक है। तो 180 से 240 वाला में हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो हम ये ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये 2 स्टेप नीचे गया है, 2 स्टेप नीचे जाएंगे, ठीक है। फिर 1 स्टेप राइट गया है, तो 1 स्टेप राइट जाएंगे, ठीक है। फिर 1 स्टेप नीचे गया है, तो हम 360 से तो बाहर नहीं जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग 0 से करेंगे, ठीक है। तो ये 1 स्टेप आपका, ठीक है, यहाँ से हम नीचे आ गए। उसके बाद आपका फिर से यहाँ पे गया है, तो ये वाला ड्रॉ करेंगे। फिर ये 1 स्टेप ऊपर गया, ये 1 स्टेप ऊपर जाएंगे, 1 स्टेप आपका राइट गया, 1 स्टेप राइट जाएंगे, एंड 1 स्टेप अगेन ऊपर गया, तो फिर से यहाँ ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला चीज़ शिफ्ट करने से आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसी वेव फॉर्म को फेज़ B जो है, फेज़ C जो है, वो फेज़ B से अगेन 120 डिग्री शिफ्टेड होगा। तो अगर ये 120 से शुरू हो रहा है, तो इसी वेव फॉर्म को हम 240 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो 120 पे ये इस तरीके का बना है, तो 240 पे ये वाला चीज़ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये 1 स्टेप ऊपर गया है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, एक राइट से 1 स्टेप तो राइट जाएंगे, अगेन 1 स्टेप नीचे, 1 स्टेप नीचे आएंगे, फिर राइट गया है, ठीक है। राइट गया है, तो अब हम यहाँ से 360 के उधर राइट नहीं जाएंगे, तो हम इधर से राइट आएंगे, ठीक है। फिर 2 स्टेप नीचे गया है, तो 2 स्टेप नीचे जाएंगे, 1 स्टेप राइट, 1 स्टेप राइट है, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 स्टेप राइट है, तो यहाँ से अगेन हम 1 स्टेप राइट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 स्टेप नीचे भी गया है ना, तो वही वाला चीज़ हम यहाँ पे पहले नीचे लेंगे, तो ये आपका नीचे गया, एंड उसके बाद आपका राइट गया, तो हम यहाँ पे राइट जाएंगे। फिर ये ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर वाला स्टेप लेंगे, 1 स्टेप राइट, 1 स्टेप राइट, 1 स्टेप ऊपर, तो वापस हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शिफ्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अगर फेज़ ए हम ड्रॉ कर लेंगे, तो फेज़ B एंड C को 120 डिग्री एंड 240 से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जो हमारे पास लाइन वोल्टेजेस है, लाइन वोल्टेजेस यानी कि VAB, ठीक है, 2 लाइन के बीच का वोल्टेज, ठीक है, BC के बीच का वोल्टेज है, CA के बीच का वोल्टेज, ठीक है। एंड इसको हम लिखते हैं VAN माइनस, ठीक है, अगर VAB है तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, VA माइनस VB, ठीक है। तो एंड इसी को हम न्यूट्रल वाला ले लेते हैं, यानी कि 2 फेज़ वोल्टेज के बीच का डिफरेंस जो होगा उससे हमें लाइन वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज आपको क्या करना है, जो हमने फेज़ वोल्टेज VAN निकाल लिया है, VBN ड्रॉ कर लिया है, इन दोनों में से आपस में अगर VAN में से VBN को माइनस कर देंगे, तो आपको, ठीक है, VAB मिल जाएगा। VBN में से VCN को माइनस कर देंगे, तो VBC मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको VCA मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा मैग्नीट्यूड्स आपके पास है, आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर वेव फॉर्म से आप वेव फॉर्म को माइनस कर सकते हैं, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल 180 डिग्री मोड, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। 120 डिग्री कंडक्शन मोड है, आपका जो सर्किट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सर्किट बिल्कुल सेम यूज़ करेंगे, डायोड्स यहाँ पर नहीं शो किया गया, तो आप डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों फेज़ के साथ यहाँ पर लोड हमने कनेक्ट कर रखा है, 3 फेज़ बैलेंस लोड, ठीक है। तो ठीक है।
ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पोजीशन चेंज मिलेगा कि T1 हमने यहाँ पे लिया है, T2 यहाँ पे, T3 T4 वहाँ पे हम क्रॉस वे में लिए थे। ठीक है, तो ये हम पर डिपेंड करता है हम ये नेमिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसका जो स्विचिंग स्टेट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन है, तो एक जो स्विचिंग डिवाइस होगा वो टोटल 120 डिग्री के लिए ही ऑपरेट होगा। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप से ऑन कर देते हैं तो ये 120 डिग्री तक ही काम करेगा। ठीक है, एंड सिंस हमारे पास हाफ साइकिल 180 डिग्री के लिए है तो हाफ साइकिल का 120 डिग्री ऑपरेट करेगा एंड बाकी का जो 60 डिग्री होगा वो ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेक्स्ट वाला जो होगा, ठीक है, उसी लेग का जो दूसरा होगा वो ऑपरेट करेगा एंड वो नेक्स्ट 120 डिग्री के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये 300 तक पहुंचेगा एंड नेगेटिव साइकिल का जो नेक्स्ट 60 डिग्री है वो ऑफ रह जाएगा। ठीक है, सेम मैनर में फेज़ बी के लिए अगर वहाँ पे T3 कनेक्टेड है, T3 एंड T4 कनेक्टेड है, तो T1 को अगर हमने 0 से शुरू किया है तो T3 120 डिग्री बाद शुरू होगा, तो हम ये 120 डिग्री के बाद शुरू करेंगे एंड ये टोटल 120 डिग्री तक के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक हाफ साइकिल का 60 डिग्री ऑफ होगा, यहाँ पे ऑफ होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट 120 डिग्री T4 ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 120 डिग्री T4 ऑन हो गया एंड उसके बाद का 60 डिग्री ऑफ रहेगा। सेम मैनर में फेज सी के लिए अगर ये 120 से शुरू हुआ था तो नेक्स्ट 240 से शुरू होगा, तो 240 से फेज सी का यानी कि थर्ड आर्म का जो डिवाइस है पॉजिटिव ग्रुप का T5 शुरू होगा, ये 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ रहेगा हाफ साइकिल का। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होगा उसका 120 डिग्री दूसरा डिवाइस ऑन होगा यानी T6 ऑन हो गया एंड उस साइकिल का उस हाफ साइकिल का 60 डिग्री यहाँ पर अगेन ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्विचिंग स्टेट्स बनाएंगे एंड इसको भी सेम हम डिवाइड करेंगे 60 डिग्री पे, देखेंगे कौन कौन ऑन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक टाइम पे 2 ही डिवाइस काम कर रहा है। ठीक है, 180 डिग्री में 3 डिवाइस एक टाइम पे काम कर रहा था, बट यहाँ पर 2 ही डिवाइस कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 60 to 120 के लिए भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही ऑन है। ठीक है, T1 है T6, फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 ही ऑन है। तो इस तरीके से 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन में हमें क्या मिलेगा, एक टाइम पे 2, ठीक है, कंडक्ट करेगा। ठीक है, एंड टोटल एक डिवाइस का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, हर एक 60 डिग्री पे कोई ना कोई इंटरचेंज यहाँ पर होगा। ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी ऑपरेशन कराएंगे। T1 एंड T4 ऑन है फर्स्ट इंटरवल पे, तो इसका सर्किट अगर हम देखें यहाँ पर T1 एंड T4 ऑन हो गया है। ठीक है, तो T1 यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये लोड की तरफ फेज ए में गया। अब 4 ऑन है, तो 4 ऑन है तो ये इसको नेगेटिव मिला होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सिंस ये T4 का डायरेक्शन जो वो करंट इधर से फ्लो होगा, तो जो हमारे पास जो फेज़, ठीक है, B है, वो फेज़ B से लोड की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि फेज़ B जो है वो अभी आपका नेगेटिव हो गया एंड फेज़ A कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगेन फेज़ कौन कौन सा फेज़ कौन कौन से सोर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो हम फाइंड आउट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे एंड इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद हम उसमें आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, फाइंड करेंगे एंड देन हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक मोड के लिए यहाँ पर मैं बता दे रहे, ठीक है, तो आप इसको, ठीक है, फेज़ ए जो था वो पॉजिटिव से कनेक्टेड था, तो फेज़ ए आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, एंड दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होता है, तो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया ये। ठीक है, फेज़ बी जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो फेज़ बी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया एंड ये दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया। तो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम VAN निकालेंगे, ठीक है, तो सेम तरीके से आप इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज VS है, किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस R के अक्रॉस। ठीक है, तो R हो गया एंड टोटल R हमें कितना मिलेगा, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है R/2। ठीक है, तो यहाँ से ये R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा VS/2 के इक्वल मिलेगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ से आपको Vs/2 मिलेगा एंड इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे ये नेगेटिव फेज के साथ कनेक्टेड है तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सेम सर्किट मिलने वाला है बाकी सारे इंटरवल्स के लिए भी एंड सेम तरीके से आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के मैग्नीट्यूड्स निकालना है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं वेवफॉर्म में, ठीक है। तो Vn आपको कितना मिला, Vs/2 एंड देन Vbn आपको -Vs/2, ठीक है। सॉरी, An के लिए अगर देखिए A फेज के लिए तो Vs/2 है, यहाँ पर भी प्लस Vs/2 है, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, बी फेज ए फेज यहाँ पर वहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो अगेन वो, ठीक है, 120 से 180 में क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे Vn के लिए मिलेगा 60 तक के लिए आपको Vs/2 मिला था, अगेन Vs/2 मिला था एंड उसके बाद 120 से इस टाइम पे आपको 0 मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे चेक कीजिएगा, 180 से 240 के लिए आपको -Vs/2 मिलेगा एंड 240 से 3 के लिए आपको 300 के लिए भी -Vs/2 मिलेगा एंड 3 से 300 टू 360 तक के लिए आपको ये 0 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है, आप इसको वेव फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों फेज़ का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, Vn, Vbn, Vcn, ठीक है। अब वेव फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस क्या मिलेगा, 180 डिग्री एंड 120 डिग्री में जो हमें लाइन वोल्टेज मिला था वो हमें 1 स्टेप स्क्वायर वेव फॉर्म मिला था, ठीक है। एंड वहाँ पर जो हमें लाइन वोल्टेज मिला था वो 3 स्टेप स्क्वायर वेव फॉर्म मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया है, जो फेज वोल्टेज मिलेगा 120 डिग्री के केस में वो 1 स्टेप स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगा एंड लाइन वोल्टेज जो मिलेगा वो हमको यहाँ पर स्टेप्ड, ठीक है, 3 स्टेप स्क्वायर वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सभी लोग, एंड कोई भी डाउट होता है आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट कवर होता है इन्वर्टर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको सिंगल फेज मिला था एंड यहाँ पर आपके पास कंप्लीट 3 फेज इन्वर्टर 120 एंड 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन का है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।